केला कभी नुकसान नहीं करता। बहुत लोग कहते हैं केला बादी करता है, हैवी होता है। उसका खाने का ढंग कैसा है केले का? तो मैं इस समय में जिस क्षणों की मैं बात कर रहा हूँ, पूज्य मातृशक्ति के जो कठिनाई के दिन है, बेचारी इन दिनों में वो इतनी परेशान होती है, किसी के सामने नहीं आ पाती है, देवी देवताओं को सन्मुख नहीं जा पाती, मंदिर पूजा पाठ में नहीं जा पाती। और जो ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र के पीछे जब लगली, यह घटना तब की है। वो ब्रह्म हत्या 4 जगह बांटी गई, जल को दी गई, धरती को दी गई, पेड़ों को दी गई और पूज्य मातृशक्ति को दी गई। वृक्षों में इसको जो गोंद सा टपकता है ये उसके रूप में है, और जल में इसको जो पानी के ऊपर जो काई बोलते हैं, ग्रीन कलर की होती है, हरे कलर की, ये उसके रूप में है। और धरती को ये जहाँ ऊषण बंजर सी जमीन, ऊषण जहाँ सफ़ेद सफ़ेद सा लग जाता है, वहाँ पर कभी भी साधक को भजन नहीं करना चाहिए। और ऐसे जगह पर कभी देवालयों का, मठ मंदिरों का निर्माण नहीं होना चाहिए। और चौथे रूप में ये पूज्य मातृशक्ति को ये दी गई। इसके बदले में फिर और भी कुछ कहा, इंद्र ने और भी कुछ कहा। जल को कहा तुम्हारा स्रोत कम नहीं होगा। वृक्ष क्या हुआ? वृक्ष को कहा कि तुम्हारी डालियां काट दी जाएंगी तो द्वारा से निकल के आ जाएंगी। और मातृशक्ति को कहा कि बच्चे को जन्म देते समय इतना कष्ट, लेकिन द्वारा बच्चे को तुम जन्म दोगी तो पहले कष्ट को भूल जाओगी। ये देवराज इंद्र का दिया हुआ वरदान था। बहुत ग्रंथों में लिखा है नारी के उपकारों का कोई चुकता नहीं कर सकता। सबसे बड़ा कठिन काम है संतान को जन्म देना। ये मातृशक्ति ने इस प्रकृति के लिए इतना बड़ा काम किया है और इसका चुकता नहीं कोई कर सकता। तो ये चर्चा मैंने आपके बीच में रख दी है, मैंने बोल दिया है। इन दिनों में आप एक एक केला, एक सुबह एक शाम, उसमें अंदर इलायची रख लीजिए। तो यह हैवी का तो कोई मतलब ही नहीं। 75% तो पानी होता है केले में। केला में पानी होता है, इसमें 75% पानी है केले में। इसलिए बताते हैं कि केला जो नित्य एक केला लेते हैं उनको ग्लूकोज की बोतल की जरूरत नहीं पड़ती गर्मियों के। और यदि इसको आप अलग से ले लेते हैं, इलायची उसमें रख के 1 आध घंटा पहले उसमें बीच में इलायची गाड़ दो, अंदर उसमें डाल दो, चाकू से उसमें छेद करो, उसमें इलायची डाल दो, वह केला आप लीजिए। आपका हीमोग्लोबिन नीचे नहीं जाएगा। सबसे आनंद की बात यह है कि आपका जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, उसमें बेकार नहीं रहेगा बिल्कुल भी। ये केले के ही तो फायदे हैं। मैं कुछ बातें आपसे कर लूँ केले के फायदे के लिए। केले के बहुत फायदे हैं। ये केले का फायदा है कि आप कितनी भी बड़ी श्वास की बीमारी, दमा की, दम कहते हैं ना उसे, दम के इलाज में छिलका सहित रात्रि में चौड़े में इस केले को आप रख दें, सुबह पर उस केले में छिलका सहित बिल्कुल, और सुबह उसको छिलके सहित खाइए। ऐसे छिलका याद रखना, केले का छिलका श्वास को खत्म करता है। जिसको दमा कहते हैं, दम की बीमारी को, उसको छिलके सहित लीजिए, काली मिर्च पीसकर और उसमें थोड़ा काला नमक डालिए। ये इसमें शर्त है पूरी रात ये छत पर रखा रहे बिल्कुल, वो छिलका सहित केला। फिर उसे सुबह उसके पीस कर लीजिए और उसमें थोड़ा काली मिर्च और नमक काला डाल करके और फिर उसको छिलके सहित खा जाइए। देखो ये इस बीमारी में फ़ायदा करता है, दम में ये बहुत फ़ायदा करता है। इसके लिए ये बहुत बढ़िया इलाज है। ये किसी की नक्की फूटती है, नाक में से खून निकलता है, बहुत दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है। और जिसकी नाक में ज़्यादा खून निकलता है तो इतनी कमजोरी आ जाती है, लोगों को माइग्रेन तक की बीमारी हो जाती है। गर्मियों में प्राय लोगों को बहुत ज़्यादा खून निकलता है। इसलिए तो बोला गया है कि गर्मियों में लोगों को सिर के ऊपर से पानी डाल करके नहाना चाहिए। 2 बार स्नान करें, शाम को स्नान जरूर करें, तो यह बीमारी, ये दिक्कत नहीं होगी। माथे में दर्द नहीं होता है, शाम को स्नान करें, सिर के ऊपर पानी डालें, सरसों का तेल लगाना ना भूलें। इन दिनों में बहुत ये फायदा करता है। तो मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, यदि किसी की नक्की फूटती है तो उसको दूध के साथ एक केला कुछ दिनों के लिए उसको दे दीजिए। इन दिनों में तो जरूर दे दीजिएगा, तो नाक में से जो खून निकलता है, इस बीमारी में बिल्कुल राहत मिल जाएगी। ये केले का प्रभाव है। केला तो बहुत फायदे में है, बहुत फायदा करता है केला। कितना भी पुराना छाला हो, बहुतों को ये निकल जाते हैं, छाले हो जाते हैं जी पर, इतने परेशान होते हैं। इस छाले के लिए एक मैं दवाई आपको बता रहा हूँ, वो सुन लीजिए। इसमें आप केला लीजिएगा और केले को एक बर्तन में रखें, किसी डिब्बे में रखें और ऊपर से बंद कर दें, उसमें हवा भी न जाए। खौलते हुए पानी में उसको छोड़ दीजिए। किसको छोड़ दीजिए? केले को, उस डिब्बे को। पानी खौल रहा हो बिल्कुल, छिलका
निकाल भी सकते हैं, बाद में भी निकाल लोगे। यदि पानी अंदर न जाए तो निकाल देना, पानी अंदर न जाए, बिल्कुल बंद हो एकदम। सुने इस बात को, एकदम बिल्कुल बंद हो केला, डिब्बा बंद, खोलते हुए पानी में उस डिब्बे को छोड़ दे। खूब गर्म हो जाए डिब्बा, चिमटा वगैरह से उसको निकालिए डिब्बे को, और पानी मत डालना डिब्बे पर, किसी कपड़े से उसका ढक्कन खोलिए। जो केला अंदर था केले को बाहर निकालिए, छोटे छोटे पीस करिए और उसके ऊपर दही डालिए और उस केले को खाइए। यदि मुख में छाले हैं तो खत्म हो जाएंगे, नहीं है तो भविष्य में होंगे नहीं छाले। इस रीति के साथ उस केले को खाइए, जीवन में एक छाला नहीं होगा, बिल्कुल ये नहीं फूलेंगे। इस तरीके से यदि उसको ले लिया जाए तो ये सूजेगा नहीं, ये बैठेगा नहीं, इतना फायदा करता है। हाँ, बस उसका तरीका ये, बर्तन में उसमें हवा भी नहीं लगे, अंदर बिल्कुल पैक कर दो, खोलते हुए पानी में डाल दो, 20-25 मिनट वो पड़ा रहे उसमें, फिर निकाल लो, कपड़े से उसको खोल लो क्योंकि वो गर्म होगा, केला बाहर निकाल लो, छोटे छोटे उसके टुकड़े करके उसके ऊपर डालो दही, फिर उस केले को खाइए आप। इतनी एनर्जी देगा आपको, मुंह में छाले नहीं होंगे जीवन में, कंठ में सूजन नहीं होगी कभी जीवन में। ये इतना बड़ा फायदा है इसका। लेकिन इसको इस तरीके से लिया जाए जो तरीका मैं आपके बीच में बता रहा हूं, ऐसे इसको ले लिया जाए। केला शहद में मिलाकर यदि चेहरे पर लगा लिया जाए तो जीवन में कभी मुहासे, फुंसी, कालिमा ये सब रह नहीं सकते। ये तो हमारे ऋषियों ने कहा है। शहद और केला लेप बनाइए उसका, या ऐसे ही एक केला का एक टुकड़ा ले लो आप, केले का टुकड़ा, ऊपर छिलका भी लगा रहने दो, उसके ऊपर शहद रखो, फिर उसको ऐसे घिसो पूरे चेहरे के ऊपर। हाँ, इस तरीके से उसको घिसो, इतना निखार आ जाएगा, रंग बिल्कुल साफ हो जाएगा, आंखों के ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी दुनिया भर की कालिमा भरी हुई है सब हट जाएगी। होठों पर रगड़ने से ऑटोमेटिक होठ गुलाबी रहते हैं, ये बाहर की सब चीजें नहीं लपेटनी पड़ती, ऑटोमेटिक ही लालिमा होती है। ये तो आप कल से ही शुरू कर दें। हाँ, केला शहद में सौंदर्य देता है, चेहरे पर तो ये बहुत फायदा करता है, चेहरे को मुलायम कर देता है, सुंदर बना देता है, सुडौल बना देता है। जो सिंगल फ्रेम के लोग हैं, बिल्कुल दुबले पतले हैं, कुछ दिनों के लिए उनको दूध के साथ केला दीजिए, उनको ये फायदा करेगा। चोट लगने पर, घाव पर केले को गर्म करके बिल्कुल उसको गर्म कर लें और जहाँ चोट लगी है वहाँ कपड़े से बांध दें, ये चोट खींच लेगा। चोट ज़्यादा अंदर की है, गहरी है, तो इसमें थोड़ी हल्दी मिला लें, तवे पर सेक लें इसको हल्दी डालकर, ये पूरी चोट खींच लेगा, चोट। और यदि घाव है, घाव तो खाली केला उसमें बांध दीजिएगा, फायदा मिल जाएगा। माताओं को एक बीमारी हो जाती है, उसका नाम है श्वेत प्रदर। कोई बीमारी होती है, ये बड़ी घातक है, बहुत खतरनाक है। इस बीमारी के लिए एक केला रोज गौ माता का देसी घी मिल जावे, उसको बीच में से 2 भाग कीजिएगा, चम्मच से उसमें घी भर दीजिएगा, धागे से बंद कर दीजिएगा और 1 घंटे के बाद एक केला रोज खाइएगा। लगभग उसमें 10 ग्राम 12 ग्राम 1 तोला घी चला जाए केले में, ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। केले को बीच में से खाम करें, उसमें लगभग 1 तोला घी भर दें, धागे से बांधने से घी ना निकले, फिर उसको 1 आधे पौने घंटे के बाद उस केले को खाएं। कुछ समय के लिए 1 केला रोज ले लीजिए, ऐसे गाय के देसी घी के साथ। यह बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा कि चली कहाँ गई। ये इसका इतना बड़ा प्रभाव है, श्वेत प्रदर को खत्म कर देती है। ये बेचारा केला बदनाम हो चुका है, कहा जाता है मोटापा बढ़ा देता है, शरीर भारी कर देता है। इसमें यदि आपने इलायची गाड़ दी है, फिर लोग अपना पूरा प्रभाव देख करके तत्काल पानी हो जाता है। 75% तो पानी है उसमें। तो इतनी सी तो बातें मैंने आपको बता दी हैं। माताओं के ये परेशानी वाले दिन में, नारी के लिए परेशानी वाले दिन में उसको स्वस्थ रखने के लिए, उसको नींद आ जावे, उसे कष्ट ना हो, उसके लिए केला बहुत प्रभावशाली है। 1 केला, कम से कम 1 केला 5-7 दिन तक ये रोज लिया जावे तो हेमोग्लोबिन नीचे नहीं जाएगा, सिर में दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, चक्कर नहीं आएंगे और सबसे बड़ी बात है नींद आ जाएगी। इसका उपयोग बहुत लाभदायक है। प्रोग्राम को देरी से शुरू किया है,